हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज से हमारी एक नई सीरीज़ शुरू हो रही है जो कि है रिवीजन सीरीज़। और इस टाइप की वीडियोस में मैं आपको देने वाला हूँ टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड होंगे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन और हायर एजुकेशन से। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चंस मैं लाऊंगा ये सारे प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछे गए सवाल होंगे। ठीक है, तो और इससे रिलेटेड जितने भी सवाल पूछे जा सकते हैं वो भी मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। तो इस तरह की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, 10 से 12 मिनट की ये वीडियो जो होगी ये आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, इसमें वो चीज़ें आपको पता चलेंगी जो शायद आपने नहीं पढ़ी हों। ठीक है, तो रिवीजन वीडियो है, इसे एंड तक ज़रूर देखना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, लाइक ज़रूर करें अगर ये सेशन आपको पसंद आता है तो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 10 साउथ एशिया यूनिवर्सिटी जो है, ठीक है ये 10 नहीं है, साउथ एशिया यूनिवर्सिटी जो है वो निम्न में से किस शहर में स्थित है। ठीक है, किस शहर में स्थित है। देखिए ये हायर एजुकेशन का जो टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो साउथ एशिया यूनिवर्सिटी जो है ये स्थित है नई दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। और इसकी जो स्थापना है वो की गई थी सार्क के द्वारा। ठीक है, ये सार्क क्या है? सार्क जो है वो साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, जिसे हम हिंदी में दक्षेस भी बोलते हैं। ठीक है, ये भारत के पड़ोसी देशों का जो है संगठन है। इसी संगठन के द्वारा जो है साउथ एशिया यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 2010 में की गई थी। अच्छा, नई दिल्ली में कहाँ पर है ये? तो ये है चाणक्यपुरी में। ठीक है, चाणक्यपुरी में है ये यूनिवर्सिटी। ठीक है, इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सिविल सर्विस दिवस कब मनाया जाता है। सिविल सर्विस दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए ये जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। और क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या होता है? तो उद्देश्य आपको याद रख लेना है। ठीक है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो एग्ज़ाम का लेवल है वो टफ होता जा रहा है, तो आपको सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इसका उद्देश्य होता है कि जो लोक सेवक होते हैं, जो आईएएस वगैरह होते हैं, उनमें जन सेवा के प्रति जो है सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए जो है ये सिविल सर्विस दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 21 अप्रैल को याद रखना है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दशमलव संख्या 25 का दोहरा समानार्थी यानी कि बाइनरी इक्विवेलेंट है। ठीक है, या हम ये कहें कि आपको दशमलव संख्या 25 दे रखी है और उसका बाइनरी नंबर आपको बनाना है। ठीक है, काफ़ी डिमांडिंग टॉपिक था ये, तो मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से ऐसी संख्याओं को बाइनरी में बदलेंगे। ठीक है, अब हमसे सवाल में पूछ रहा है कि 25 का बाइनरी डिजिट क्या होगा। तो 25 को आपको 25 लिख लेना है। ठीक है, आप एलसीएम करते होंगे कुछ इस तरीके से, तो इसको भी आप ऐसे ही रखें। अब करना आपको ये है कि इस संख्या को 2 से काटना है। ठीक है, हालांकि ये 2 से पूरी नहीं कटेगी। 2 से कितनी कट रही है? तो 2 से 24 तक कटती है, तो कितना आ गया नीचे? यहाँ आ जाएगा 12। ठीक है, तो शेष कितना बचा? 1। आपको यहाँ बगल में लिखते रहना है। ठीक है, जो शेष बच रहा है उसे आपको यहाँ पे लिखते रहना है। अब उसके बाद 12 को 2 से काटते हैं तो ये तो 6, यहाँ कुछ शेष नहीं बचा तो यहाँ 0 लिख देंगे। ठीक है, और फिर इसे 2 से काटते हैं। ठीक है, तो ये 2 से फिर पूरा कट गया, फिर यहाँ कुछ शेष नहीं बचा। ठीक है, अब ये फिर इसे 2 से काटना हमें 2 से ही है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है, हमें काटना हमेशा 2 से ही है। तो 2 से ये कट गया। अब लेकिन यहाँ पर जो है एक शेष बच गया। ठीक है, एक शेष बच गया इसका, और उसके बाद नीचे जो 1 हमारा आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है डिजिट्स को रखना है। ठीक है, मैं एक बार चलो ठीक है ऐसे। अब आपको करना क्या है, आपको नीचे से जो है काउंट करते, नीचे से लिखते चले जाना है। यानी कि आपका जो डिजिट हो गया बाइनरी 1 1 0 0 1। ठीक है, सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आपको जो है दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में बदलना है। मैं एक और आपको करके दिखा देता हूँ। मैं ले लेता हूँ 35 का मुझे निकालना है। ठीक है, 35 का मुझे बाइनरी डिजिट बनाना है, तो इसको मैं 2 से करूँगा। ठीक है, तो 2 से ये 35 तो कटेगा नहीं, यानी रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है, 34 कितना हो गया? आ गया, कितना आ गया? 17 आ गया।
है ना। अब 2 से फिर मैं इसे काटूंगा, तो 2 से 17 तो कटेगा नहीं, एक शेष बचेगा, तो नीचे कितना आ जाएगा 8, क्योंकि भाई 2 से 16 कटेगा, 17 तो कटेगा नहीं, तो एक रिमाइंडर बच जाएगा और 8 से कट गया। अब 2 से फिर इसे काटते हैं, तो 2 से 8 को काटूंगा 4, तो रिमाइंडर कितना बचा 0, फिर 2 से इसको काटूंगा, फिर 0 बचा, ये पूरा कट जाएगा, फिर 2 से इसको काटूंगा, फिर ये 0 बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका डिजिट है। अब इसे कैसे रखेंगे आप, अब नीचे कितना है आपका 1, तो आप 1 लिखें, फिर उसके बाद कितना है 0, फिर उसके बाद कितना है फिर 0, फिर उसके बाद फिर 0, फिर उसके बाद 1 1। तो ये हमारा बाइनरी डिजिट हो गया किसका 35 का। ठीक है, तो इस तरीके से आप दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में कन्वर्ट करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि चलिए आप कमेंट में मुझे बताएंगे 45 का और 50 का, 45 का और 50 का बाइनरी नंबर क्या होगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, लाइक के आधार पे जो है इस वीडियो की सीरीज़ को जारी रखा जाएगा। क्वेश्चन ये है कि कश्मीर तथा बांग्लादेश की त्रिसदी में जनित प्रभाव क्या है। ठीक है, प्रभाव क्या है। ठीक है, एक करंट से क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो याद रखें राष्ट्रीय पुनर्निर्माण। ठीक है, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, बांग्लादेश कब बना था, बांग्लादेश बना था सन 1971 में। किसके प्रयासों से, भारत के प्रयासों से। ठीक है, बांग्लादेश को जो है पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं। ठीक है, और बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है ढाका, और यहाँ का जो पैसा है, करेंसी है, वो है टका। ठीक है, टका। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक किससे संबंधित है। ठीक है, शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला आपको बताना है इनमें से कौन सा कारक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक या कहें कि शैक्षिक व्यवस्था जो है ये सबसे बड़ी कारण होता है शिक्षा को प्रभावित करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखें ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा बड़ा है लेकिन काफ़ी इजी है, कि किसी विद्यालय का जो प्राचार्य है यानी कि जो प्रिंसिपल है, विद्यालय के कार्यक्रमों में शिक्षकों और छात्रों के प्रतिभाग को अभिव्यक्त होगा, ठीक है ना, अभिव्यक्त करने की संभावना का पता लगाने के लिए उनके साथ साक्षात्कार सत्र आयोजित करता है। तो इस प्रकार के अनुसंधान को किस प्रकार से संबंधित होगा ये। ठीक है, ये अनुसंधान जो है वो किस प्रकार के अनुसंधान से संबंधित है। तो याद रखें इस प्रकार का जो अनुसंधान है वो कहलाता है भाई क्रियात्मक अनुसंधान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, क्रियात्मक अनुसंधान। क्या होता है क्रियात्मक अनुसंधान? तो देखें ये वो अनुसंधान होता है जो किसी त्वरित समस्याओं के निदान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, त्वरित समस्याओं के निदान के लिए, ठीक है। त्वरित समस्या मतलब जो हाल में कोई समस्या अगर आ जाती है तो उसका हाल में ही हल निकालने के लिए इस प्रकार के अनुसंधान का इस्तेमाल किया जाता है। और इस प्रकार का जो अनुसंधान होता है वो शिक्षक, निरीक्षक और जो प्रशासक वगैरह होते हैं वो अपने कार्यों एवं निर्णयों की जो गुणवत्ता होती है उसको जांचने के लिए जो है इस अनुसंधान का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कार्यात्मक अनुसंधान, ये आपको याद रखना है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी भी जो तत्कालीन समस्या होती है उसको हल करने के लिए किस प्रकार के अनुसंधान का इस्तेमाल किया जाता है, तो क्रियात्मक अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कौन शिक्षक सहायक सामग्री है। ठीक है, शिक्षक सहायक सामग्री है। ठीक है, एक मिनट, ये क्वेश्चन जो है मिसटाइप हो गया इसमें। सामग्री है, ठीक है, इतने पे आप ध्यान ना दें, इतना जो क्वेश्चन है इसको आपको जो है ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो मैं बता दूं शिक्षक कौन सी शैक्षिक सामग्री है। देखो शैक्षिक सामग्री जो होती है वो मुख्यतः 3 वर्गों में बांटी गई है। ठीक है, एक तो होता है दृश्य वाली, एक होती है श्रव्य वाली, ठीक है, और एक होती है दृश्य और श्रव्य वाली। ठीक है, दृश्य और श्रव्य वाली, यानी दृश्य मतलब वह शिक्षण सामग्री जिसमें सिर्फ और सिर्फ देखा जा सकता है। ठीक है, और श्रव्य सामग्री कौन सी होती है, वह सामग्री जिसमें सुना जाता है किसी चीज़ को। ठीक है ना,
और जो दृश्य और श्रव्य होती है जिसमें देखा और सुना दोनों जाता है। तो दृश्य शिक्षक सामग्री में कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, तो याद रखना है आपको प्रोजेक्टर, ठीक है, प्रोजेक्टर इसमें आ जाता है। और हाँ ठीक है, प्रोजेक्टर। और श्रव्य सामग्री में हम किसको लें, तो इसमें रिकॉर्डर का ले सकते हैं आप, टेप रिकॉर्डर वगैरह जो होते हैं, ठीक है, टेप रिकॉर्डर। और उसके बाद दृश्य श्रव्य यानी जिसमें आवाज़ और दिखाई दोनों देता हो, तो वो है टेलीविज़न। टेलीविज़न हो गया और कंप्यूटर हो गया, वो उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। पहला कथन ये बोल रहा है कि अनुसंधान जो है, आविष्कार अनुसंधान होते हैं। और दूसरा ये बोल रहा है अनुसंधान आविष्कार मुखी होते हैं। तीसरा बोल रहा है आविष्कार और अनुसंधान संबंधित होते हैं। और चौथा बोल रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही जो आंसर इसका वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अनुसंधान जो होते हैं वो आविष्कार मुखी होते हैं, ठीक है, आविष्कार मुखी होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है इसमें। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और जो मैंने क्वेश्चन दिया ये वाला, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। इसी टाइप के 10 क्वेश्चन जो है मैं आपको डेली करवाऊँगा, और इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे हम एक्सप्लेन कर करके समझेंगे, ठीक है। तो इससे आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा, और आपके कम समय में आप अच्छा सा कंटेंट भी ले पाएंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।